Hello friends and Bhutan MS168. Today I am going to discuss about laws of motion. हम बात करने जा रहे हैं मोशन के नियम के बारे में आज, है ना। तो किसी भी वस्तु में मोशन कब आता है? जब फोर्स लगता है ना। तो बेसिकली इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर्स होता क्या है, किसी बॉडी पे अगर कोई मोशन में है तो उस पर कितना फोर्स लगा होगा, है ना। उस चीज़ों को बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस कितने होते हैं, और हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस तो आइए समझते हैं। अभी फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, एक टर्म है दैट इज मोमेंटम। एक फिजिकल क्वांटिटी है कि किसी भी बॉडी में मोमेंटम कब इंड्यूस्ड होता है। जब कोई भी बॉडी कुछ वेलोसिटी में होती है तो उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी इंड्यूस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, सो वो मोमेंटम होता कितना है? सो दैट आई मेंशन्ड कि प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हम लोग डिनोट किससे कर, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। ओके, पी। जैसा कि हम लोग बताएं कि किसी भी बॉडी में अगर वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी और उसके बॉडी के मास के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो मोमेंटम है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, जैसा कि हम लोग बोले कि फोर्स को समझने के लिए मोमेंटम समझना पड़ेगा, तो हम लोग मोमेंटम समझ चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फोर्स। बेसिकली the rate of change of momentum, the rate of change of momentum with respect to time is known as force. So अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इस जो चीज़ वहाँ पे वर्ड्स में लिखे हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गणितीय सूत्रों में बांध दिए हैं। दैट इज फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अभी तुरंत हम लोग बात की कि मोमेंटम कहते हैं किसको है, मास इनटू वेलोसिटी को। सो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और वही जो डिफ्रेंसिएशन का तरीका है, एक को टंगाने के लिए बाहर लिए और देखो को टंगा दिए, फिर दूसरा को बाहर निकल किए, है ना। हम लोग बात किए हुए डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स से हम लोग बात कर रहे थे। ओके, सो फोर्स विल बी मास इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स, बट आप लोगों के लिए नोन नहीं होगा। आप लोगों को ये लगेगा ना कि कहाँ, हम तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं। हम कहेंगे हाँ, हम इसी वाले का छोटा भाई है ये। अदरवाइज फोर्स का रियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो यही है। अभी देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मास जो होता है ना बॉडी का, वो कांस्टेंट रहता है। तो जब कभी भी किसी मास कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन, जो मास का डिफ्रेंसिएशन होगा और वो मास कांस्टेंट होगा, तो वो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा ना। इसलिए ये वाला टर्म जीरो हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कई ऐसे केसेस भी आएंगे जब ये टर्म जीरो नहीं होगा, तो इस केस में, उस केस में फोर्स निकालने के लिए हमको इसी इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मास कांस्टेंट होता है, डी एम बाई डी टी जीरो हो जाता है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। आई होप माई फ्रेंड्स एंड ब्यूटेन सबको हम बता पा रहे हैं इजीली, है ना। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फोर्सेस, क्योंकि हम लोग फोर्स को समझ चुके हैं। अभी उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे, है ना। फोर्स बेसिकली जो है ना, चार तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में भी नहीं होते और आपस में फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा, जब बॉडी आपस में कांटेक्ट में होते हैं तब फोर्स लगा रहे होते हैं, वो हो गया। तीसरा, वीक फोर्सेस। चौथा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो हम लोग इस पार्टिकुलर सेक्शन में बात करेंगे इन चारों का, लेकिन जो थोड़ा छोटका छोटका है ना उसको देख लेते हैं, तब इजी पड़ेगा, है ना। सी, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन नरेट इन इंग्लिश, बट कभी कभी ना मतलब वो फील नहीं आ पाता है, तो अंगी के हम बोल देंगे, है ना, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे इजी से बात करते हैं, हम लोग वीक फोर्सेस की पहले बात करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। आप लोग केमिस्ट्री में वंडर वॉल
फोर्स पढ़ते हैं, बहुत कमजोर फोर्स होता है, बॉन्ड तुरंत टूटता है ना। तो वांडर वाल फोर्सेज होता है वीक फोर्स के अंडर आता है ना। तो इसको हम लोग यहाँ नहीं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, सो आपको जानना चाहिए, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको भी हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम के क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस में अंदर कितने स्ट्रांग होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट फोर्सेस इज नॉन एज स्ट्रांग फोर्स। हम लोगों को इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सो जितना ज़रूरत है वो मैंने डिस्कस कर लिया। हम लोगों को बेसिकली डील करना है यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में भी मेनली कॉन्टैक्ट फोर्स को, नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, इनके बारे में फिर बात करते हैं। सो पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो कि कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में रहे फोर्स लगाने लगता है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। देखो इसको हम लोगों को ना एक नया लेक्चर बना देंगे तुम लोगों के लिए, तो उसमें देख लेना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। लेकिन सीधा सीधा जानो, किसी भी दो बॉडी में अगर मास रहता है ना, वो आपस में अट्रैक्ट करता है। तो जब एक बॉडी अर्थ रहे और दूसरा कोई बॉडी रहे और दोनों में मास तो रहबे न करेगा जी, तो उन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वही फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो लेक्चर स्टार्ट होगा ग्रेविटेशनल का चैप्टर, तो उसमें ठीक है 11th में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी ये दोनों जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के बीच लगता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच लगता है। इसको ये 12th का सेक्शन है, तो ये तुम लोगों को 12th में पढ़ना है, लेकिन मेरा लेक्चर आगे आएगा तो उसमें आ जाएगा, है ना, देख लेना उधर। चलो बेसिकली इसीलिए हम लोग कहे कि नॉन कॉन्टैक्ट का भी उतना काम नहीं होता है। काम किसका मेनली होता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मेनली काम होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो अभी हमको लगता है कि तुम लोग समझ गए होगे, तो अभी हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स में। ठीक है, जैसा कि लास्ट में हम लोग पिछला पढ़े कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स लगा रहा है ना, जैसे है ना, वही होता है। ठीक है, देखते हो चुंबक सबको दूर दूर में रखो और फोर्स लगा देता है, जादू कहते हैं, अरे साला जादू हो गया, लेकिन जादू नहीं होता है, वहाँ पे बिना कांटेक्ट के ही फोर्स लग रहा होता है। ओके, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, मतलब जब कांटेक्ट में बॉडी रहेगा तब क्या फोर्स लगता है। तो इन चारों के बारे में हम लोगों को देखेंगे। जब बॉडी ना चार तरीके से कांटेक्ट में रहता है। अगर कोई बॉडी जमीन पे रखा हुआ है, मान लेते हैं हम ही जमीन पे खड़े हैं, हम जमीन पे खड़े हैं, तो जमीन ना मेरे पे एक फोर्स लगा रहा होता है, एक फोर्स, उसी को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ये नॉर्मल फोर्स जो होता है, जो जमीन, अगर हम मान लेते हैं कि हम नहीं ब्यूटेन को खड़ा कर देते हैं, है ना, जैसे ही उसको खड़ा कर देंगे जमीन पे, तो ब्यूटेन पे ना एक फोर्स लगेगा। ब्यूटेन एक्चुअली मेरा यारा है, उसी का नाम है ना। सो तुम लोग भी खड़े हो सकते, कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही खड़ा होगा तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगाएगा वो जमीन, उस पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर, और वो जो फोर्स जमीन लगाएगा ना, वो जमीन अपने से पर 90 डिग्री पे लगाएगा ऊपर ब्यूटेन पे, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। अभी एट द सेम टाइम ब्यूटेन जो है ना, वो भी लगाएगा नॉर्मल फोर्स सरफेस पे, लेकिन ब्यूटेन इस बार अपने से नॉर्मल लेके बनाएगा, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में देखो, इधर हम बताने का कोशिश किए हैं कि मान लेते हैं ये जो बॉडी ए है ना, बॉडी ए, ये है ब्यूटेन, और ये तो टेबल है, ये है। इस बार ब्यूटेन को खड़ा कर दिए हैं टेबल पे, है ना। तो जैसे ही ब्यूटेन खड़ा हुआ यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो बॉडी बी है, ये जो बॉडी बी है, ये बॉडी ए पे एक नॉर्मल लगाया है, देखो लगाया है ना, ये वाला, इसको लिखे हैं नॉर्मल ऑन ए बाय बी। और वहीं पे एट द सेम टाइम ए भी बॉडी बी पे लगा रहा है एक नॉर्मल, अपने सरफेस से परपेंडिकुलर, देखो नीचे लगा रहा है ना। और यहाँ पे देखो हम लिखे हुए हैं एन बी ए, मतलब नॉर्मल एट बी बाय ए। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है, नॉर्मल। बाकी हम लोग आगे भी देखेंगे, है ना। तो नॉर्मल फोर्स के बारे में हम लोग देख लिए।
अभी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, आगे डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं ना, देखते हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, देखो हम दूठो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई बड़ी, जैसे ये देखो बॉल यहाँ पे रखा हुआ है इस सरफेस पे, इसको नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा, तुम लोग बताओ, तुम लोग सोच के बताओ, तुम लोग तेज हो यार, है ना। देखो, अगर हम बताना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जज करना है कि बडी ए और बी आपस में कांटेक्ट में है कि नॉन कांटेक्ट है। कांटेक्ट में, ये बडी ए और बी आपस में कांटेक्ट में, तो यहाँ पे लगेगा कांटेक्ट फोर्स। तो पहला हम लोग देखेंगे नॉर्मल लग रहा है कि हाँ लगेगा। बडी ए की अगर बात करें, बडी ए की, तो बी जो है ना ये लगाएगा ए पे एक नॉर्मल, और वो अपने बडी सरफेस अपने से परपेंडिकुलर, देखो अपने सरफेस से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगाएगा ए पे, और इस नॉर्मल को लिखेंगे एन ए बी, मतलब नॉर्मल एट ए बाय बी। अच्छा हमको बताओ तुरंत इसी समय पे, अगर ए लगा बी लगा रहा है, सॉरी, बी लगा रहा है ए पे नॉर्मल फोर्स, तो क्या बडी ए नहीं लगाएगा बी पे, लगाएगा, और ये लगाएगा बिल्कुल इस साइड में, और ये जो लगेगा ना ये लगेगा एन बी ए, दैट इज नॉर्मल फोर्स एट बी बाय ए, है ना। इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। और हाँ ठीक है, देखो हमको लगता है तुम लोग समझ गए होगे, नहीं समझोगे तो यहाँ पे भी एक और एग्जांपल दिए हैं, तुमको क्या लगता है जी छोड़ेंगे, बिना बताए नहीं छोड़ रहा। देखो अभी यहाँ पे बड़ी ए और बड़ी बी आपस में, यहाँ पे हमको सबसे पहले जज करना है क्या को कांटेक्ट है। देखो सरफेस से एगो कांटेक्ट यहाँ पे है, दूसरा कांटेक्ट यहाँ पे है, और तीसरा कांटेक्ट आपस में ए और बी सटा हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी कांटेक्ट फोर्स होगा वहाँ वहाँ नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ए पे कौन कौन सा कितना, ए पे कौन कौन सा फोर्स अगर कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, सबसे पहले देखो सरफेस से, तो सरफेस जो है ए पे लगाएगा एक कांटेक्ट फोर्स, और वो सरफेस परपेंडिकुलर होगा। अरे इसका थोड़ा हिल जा रहा है, तुम लोग बुझ ना रहा है रे, ना ना मतलब बुझो। तो ये हो जाएगा नॉर्मल एट ए, कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, ये समझने की बात है ना। अभी ठीक है, ये तो तुम लोग समझ गए। अब ये देखो ये जो है ना बी के भी कांटेक्ट में, तो बी भी तो ए पे लगाएगा, तो बी ए पे लगाएगा, देखो परपेंडिकुलर, इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल एट ए, नॉर्मल फोर्स एट ए बाय बी, है ना। तुम लोग समझ रहे होगे इस चीज़ों को, दो चीज़ें हो गया इन चीज़ों के बारे में। ये हो गया नॉर्मल फोर्स, जब कभी भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इन चीज़ों को समझना है। अगर हम बात करें बी का, तो बी पे भी देखो दो जगह कांटेक्ट में, एक जगह यहाँ पे एक जगह यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ वहाँ नॉर्मल लगेगा। बी सबसे पहले सरफेस बी पे लगाएगा अपने से परपेंडिकुलर, इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स एट बी बाय एस सरफेस, है ना। और अब जो देखो बी पे, इटो बी पे ए भी लगाएगा फोर्स, ए भी लगाएगा फोर्स, तो वो क्या लगाएगा, अपने सरफेस से परपेंडिकुलर, कांटेक्ट में है यहाँ पे तो नॉर्मल लगेगा वहाँ पे, तो ए अपने सरफेस से परपेंडिकुलर इधर लगाएगा, इसको लिखेंगे नॉर्मल, इसको लिखेंगे नॉर्मल एट बी एट बाय द हेल्प ऑफ ए, मतलब नॉर्मल एट बी ए पे जो लगाएगा। हमको लगता है कि तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। अभी इन चीज़ों को आगे भी देखेंगे। और फ्रिक्शन फोर्स, सी, जब अभी हम लोग कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स चार तरह का होता है, दो एक तो पढ़ लिए नॉर्मल फोर्स, अभी बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स का। देखो वैन, जब कभी भी ना बॉडी एक दूसरे पे ससरना चाहता है, मूव करना चाहता है या मूव कर रहा होता है, करना चाहता है या कर रहा होता है ना, तो उसमें व्हेन अ बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव, तो एक रेजिस्टिंग फोर्स लगता है जो कि उसको चाहता है कि रोक दे बॉडी को। जैसे तुम ही सोचते हो, एक देखो कभी डिब्बा ऐसे करके, ऐसे डिब्बा देखो, एक डिब्बा ऐसे ले लो और इसको ठेलना स्टार्ट करो, चोमू, किसी चोमू को बुला लो और इसको एकदम धक्का दे रहा है जोरे जोर से, तो ये तुमको क्या लगेगा पहले कि ये बॉडी ना हिल नहीं रहा है, रेस्टे में है, लेकिन फिर तुम ढेर दम लगाओगे तो जाने लगेगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहता है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। जब कभी भी कांटेक्ट में बॉडी रहे तो चार तरह का फोर्स आ सकता है। कौन कौन, एक तो नॉर्मल आएगा ही, दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स ना हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होता है ना, मतलब अगर हम खींचना चाह रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड लगता है ताकि बॉडी को रोक ले, तुम लोग ऐसा फील भी करते हो, है ना।
ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जब जो भी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं ये ना कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होता है। जैसे देख लो यहाँ पे ये सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इसके इसके बिल्कुल पैरेलल देखो इस साइड में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, फोर्स इधर लगा, अप्लाइड फोर्स इधर है, बॉडी पे फोर्स इधर लगाया, तो सरफेस क्या चाह रहा है कॉन्टैक्ट में जहाँ पे कि बॉडी को रोक दे, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में लगा दिया। देखो पैरेलल है इस सरफेस के, पैरेलल है, ये सरफेस है मेरा और फ्रिक्शन फोर्स इसके पैरेलल है, और नॉर्मल लेकिन परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। चलो ठीक है, अगर समझे तो इसको भी बताना, ज़रा सा समझने की कोशिश करना, है ना। देखो बॉडी यहाँ पे है ए, ठीक है, सॉरी सरफेस है और इस पर बॉडी ए है और इस पर एक फोर्स लगा रहा है ना। तो मेरे को ये बताओ कि जैसे ही बॉडी अगर आपस में फोर्स लगा रहा है तो इस पर सबसे पहले क्या आएगा, एक वेट काम करेगा डाउनवर्ड mg करेगा। तो जब बॉडी इधर काम करना चाहेगा तो ये सरफेस क्या कहेगा, इसका इस बॉडी का वेट चाहेगा कि इसको नीचे गिरा लें, इसको नीचे गिरा लें, लेकिन इस सरफेस क्या कहेगा ना हम नहीं जाने देंगे। तो अपोजिट में एक फोर्स लगाएगा। देखो इस सरफेस जहाँ पे कांटेक्ट में है इसके पैरेलल एक फोर्स लगा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है म्यू इंटू एन। यहाँ पे म्यू जो होता है ना, रफ सरफेस जितना ज़्यादा रफ होता है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना घिसकाने में, यानी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन का है इसी चैप्टर में, तो फिलहाल के लिए उतना जानना चाहिए। देखो जब भी कोई बॉडी ना कांटेक्ट में हो तो एक और तरह का फोर्स आता है, उसको बोलता है टेंशन। ये टेंशन कब कब आता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जब कभी भी कोई दो वस्तु रस्सी से बंधा हो, स्ट्रिंग से बंधा हो, रोप से बंधा हो, वायर से बंधा हो, ठीक है, तब उस रस्सी में एक फोर्स इंड्यूस्ड होता है। वो जो फोर्स इंड्यूस्ड होता है रोप, स्ट्रिंग और वायर में, उस वहाँ पे उसको फोर्स नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेंशन। इसको डिनोट करते हैं टी से है ना, टी से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे हम तुमको क्या दिखाना चाह रहे हैं, रुक जाओ। हम तुम लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि देखो एक जगह रस्सी बंधा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट को इससे बांध दिए हैं, और एक ये जो ब्लॉक है ना, ये ए ब्लॉक, इस पर फोर्स को लगाए ताकि इसको खींचे, लेकिन रस्सी क्या चाहेगा, नहीं जाने देंगे। तो रस्सी टाइट हो जाए। तो रस्सी में एक फोर्स इंड्यूस होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं रस्सी के केस में, टेंशन। डिनोट किससे करते हैं, टी से, है ना। ठीक है, इतने जानना था और कुछ नहीं जानना है। आगे अभी बात करेंगे हम लोग ये सब ना अभी, और मतलब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ओपन रूप से, बट अभी एक इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इसको हम लोगों को जानना चाहिए। अभी स्प्रिंग फोर्स, तुम लोगों को तो यार स्प्रिंग बहुत अच्छा जानते हो क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। देखो हम लोग छोटा सा डिब्बो स्प्रिंगों बना दिए हैं। पहले स्प्रिंग देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठता है। जैसे ही इस पे तुम अगर फोर्स इधर देखो हम खींचे इसको तो स्प्रिंग क्या होता है, फैलता है ना। देखो इतना तनीकू का था और जैसे ही इस पे हम फोर्स लगाए ई वाला तो ई लम्हर गया, खिंचा गया ना। आई लम्हरा कितना, एक्स लम्हरा ना, इधर आई लम्हरा मतलब वही, अरे तुम लोग नहीं पूछता है जी, लम्हरा मतलब फैल गया, है ना। तो एक्स फैला। तो अब स्प्रिंग क्या चाहेगा कि पीछे आ जाए। तो स्प्रिंग तुम लोगों भी फील करते हो, अगर ये फोर्स हम छोड़ देंगे ये वाला फोर्स तो स्प्रिंग फिर से वही वाला अपना पोजीशन गेन कर लेगा ना, हाँ कर लेगा। तो निश्चित रूप से अगर कोई अपना पोजीशन आ रहा है मतलब इधर के साइड में कोई तो फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। अभी उस स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है के इंटू एक्स, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अभी ये के होता है स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट, एक्स होता है जितना अभी खींचे थे, देखो ना एक्स को दिखाएं, जितना खींचे थे जो इलोंगेशन हुआ वो होता है। एंड नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो कर रहे, देखो ना इधर फोर्स लगाए थे, इस साइड में हम लोग स्प्रिंग फोर्स लगाए तो होबे करेगा नेगेटिव। तुम लोग पढ़बो किए हैं डायरेक्ट साइन कन्वेंशन, हमको लगता है कि तुम लोग समझ रहे हो, मेरा होशियार बच्चा है यार, तुम लोग समझ जाओगे। अभी देखो सी, तुम लोग एकदम एनर्जाइज हो जाओ। अभी आ रहा है कंसेप्ट FBD का, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम।
हम लोगों को अगर मोशन पे स्टडी करना है, अगर हम लोगों को बॉडी के मोशन पे स्टडी करना है, तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ फोर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, और उसी चीज़ों को जो बताता है उसी चीज़ों को हम लोग एफबीडी में पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी पे कितना नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसा कि इस नामे से पता चल रहा है कोई डायग्राम होगा, साला ससुरा कोनो डायग्राम है उसी में हम दिखाएंगे। चलो अभी है तो है। सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन, जैसा कि हम बोले एफबीडी शोज द टोटल नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर द बॉडी। तुम जानते हो, हम तो अच्छा ब्यूटेन सुन, तो तुमरा भी बना सकते हैं एफबीडी पे क्या गो फोर्स लग रहा है, हम अपना भी बना सकते हैं क्या गो लग रहा है ना, या किसी भी ऑब्जेक्ट का ले सकते हैं। तो एफबीडी में मेनली हम लोग करते क्या है, इस पर कोई किसी भी बॉडी का अगर एफबीडी बनाना है तो हम बेसिकली शो करते हैं कि कितना टोटल नंबर ऑफ फोर्स उस बॉडी पे काम कर रहा है। ठीक है, उसी को सिंपल सा बात है। अभी देखो यहाँ पे एक तो चोमू टेबल है, टेबल पे किताब रखा हुआ, किताब का नाम हम दे दिए ए और टेबल का नाम दे दिए बी। तो देखो ये बॉडी जो है क्या है, अभी इस पे ना दिखाना क्या गो फोर्स काम करता है इस पे, तो अभी तुरंत ना पड़ेगी। चार तो फोर्स ही होता है, नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट और कांटेक्ट और वीक और स्ट्रांग। इधर तो वीक और स्ट्रांग का सवाल ही नहीं है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो बट अगर हम एफबीडी बनाना चाहें ऑब्जेक्ट वा ए का, तो इस ऑब्जेक्ट पे देखेंगे ना क्या को फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है ना, तो उसका हम लोग एफबीडी बनाएंगे, सॉरी मैम बनाएंगे। इसमें देखो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट तो है नहीं, कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में कौन कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यही लगता है, और कुछ लगता है, टेंशन भी लग सकता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स भी लग सकता है। कब स्प्रिंग फोर्स तब लगता जब यहाँ पे स्प्रिंग रहता, स्प्रिंग तो नहीं ना है जी, तो स्प्रिंग को मिटा दिए। अभी टेंशन कब, टेंशन फोर्स इस जगह कब लग रहा होता बॉडी ए पे, जब ये रस्सी के साथ जुड़ा होता, रस्सी जुड़ा हुआ नहीं है तो टेंशनों को हटाओ यहाँ से। अभी हमको ये बताओ कि बॉडी किधरों मूव करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है जी, तो फ्रिक्शनल मैं अभी के केस में ना स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनों नहीं लग रहा है ना। अब बात करेंगे नॉर्मल का, हाँ ये हुआ कहानी। अब देखो हम नॉर्मल का कहानी तुमको बताएंगे। अब देखो उसी बॉडी ए का हम लोग एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाने के लिए हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, या तो बॉडी को हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लिए, देखो लिखे ना कंसीडर द बॉडी एज पॉइंट। देखो बॉडी ए है एक्चुअल में कैसा शेप, रेक्टेंगुलर, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर क्या कर लिए, पॉइंट। ठीक है, तो अभी सोचो कि सबसे पहले उसमें फोर्स क्या लगेगा। देखो चोमुओं को उठा के बोलोगे ना कि किधर तुमको कौन कौन सा फोर्स लगेगा, भैया हमारा वेट जो ना वजन नीचू खींच रहा है, नीचू, तो देखो नीचू एगो फोर्स लगा दिए mg, मास इनटू ग्रेविटी ही होता है फोर्स, हाँ ठीक है। और देखो इसी में हम लोग बटी बी अभी तुरंत पढ़े थे ना कि कांटेक्ट में नॉर्मल फोर्स लगता है, तो नॉर्मल अगर बी ए पे लगेगा तो क्या होगा, इसके इधर परपेंडिकुलर, उसको हम लोग बोलेंगे एन ए, और बी लगा रहा है एन ए बी बोलेंगे उसको, है ना। तो यहाँ पे वही देखो हम लोग लगाए हैं इधर एन ए बी, हो गया। अभी देखो हम लोग इस जगह कहे थे कंसीडर अ बॉडी एज पॉइंट। अभी तुम्हारा मन नहीं, नया मन नहीं करेंगे, कितना नौटंकी है, बिंदु का ऐसे बना देंगे, तो कहेंगे ठीक है मत बनाओ। बॉडी जैसा ए है देख लो, यहाँ पे जैसा देख लो, रुको यार मिटाने दो, तुम लोग नहीं मानोगे नहीं तो। बॉडी ए जैसा है वैसा यहाँ पे बना दिया। अब बॉडी का सबसे पहले क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, देखो लगाए एम जी, और कांटेक्ट में था तो बी सरफेस जो था ऊपर अपने से परपेंडिकुलर देखो लगा रहा है एक नॉर्मल एन ए, बी लगा रहा है एन ए बी, उसको बोल दिए नॉर्मल फोर्स एट ए बाय बी। ठीक है, बुझ रहे हो ना जी, इसी को हम लोग बोलते हैं। अभी एट द सेम टाइम ना मेरा मन गया स्टूडेंट का, अरे सर आप ही होशियार हैं, और टेबलवा पे कांटेक्ट में तो खाली ए है, बी भी तो है, उसका भी बनाए, बी बोले तो ई जी, देखो ना है, देखो ना ये बी टेबलवा भी तो ए के कांटेक्ट में है, उसका बनाइए तब बेटी, तो कहेंगे लो बना देते हैं। पॉइंट मानना है कि क्या मानना है, टेबल का टेबल मानना है, हम पहले एक बार पॉइंटो मान लेते हैं, एक बार टेबल का टेबलो मान। सबसे पहले चोमू से पूछेंगे क्या जी चोमू क्या फोर्स लगेगा उस पर, उस टेबल पे, कहेंगे अरे सर कुछ लगे न लगे, पहला तो उस पर वेट तो उसका लगेगा ना डाउनवर्ड जो mg होता है, कहेंगे हाँ सही बोल दिया यार लड़कवा, सही है तेजे है। और
यहाँ पे देखो कांटेक्ट में है तो ए जो है ए बी पे लगाएगा ना एक नॉर्मल फोर्स अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन नॉर्मल फोर्स एट बी बाय ए, एन बी ए। तो देखो वही लिखे हैं, एन बी ए देखो लगा लिखे हैं ना, बस इसी की बात है। अब बहुत लोग पॉइंट में दे सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ें को लिखें, एम जी नीचे और एन बी ए। होप तुम लोग समझ रहे होगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैसेज करें, हम उसको क्लियर करेंगे, है ना। although आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर। सी अभी देखो एक कंडीशन कैसा है, यहाँ पे एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है, तो हम लोगों को इसका बनाना है एफ बी डी। जैसा कि हम लोग एफ बी डी के लिए बात किए, एफ बी डी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ फोर्सेस किसी भी बॉडी पे कितना काम कर रहा है। तो इस जगह पे ना तीन ठो बॉडी है, कौन कौन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी और ये सरफेस। तो सबसे पहले बताओ कि हमको किसका एफ बी डी बनाना है, तो हम कहेंगे एफ बी डी ए का बनाइए, तब पटाख से हम कहेंगे एफ बी डी ए का बना दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको नोटिस करना है कि देखो क्या कॉन्टैक्ट है इस जगह, कहेंगे बॉडी ए जो है ना, देखो ना बॉडी ए बी से कांटेक्ट में है और सरफेस से कांटेक्ट है, दुए को कांटेक्ट है। हम कहेंगे ठीक है तुम सही बोल रहे हो। तो बॉडी ए को हम लोग देखो ले लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए। सबसे पहले किसी चुमुओं से पूछेंगे तो बोलवे करेगा, पार्ट से बोल देगा कि उस पर सबसे पहले वो वेट लगेगा, वो नीचे लगेगा। हम कहेंगे हाँ ठीक बोला। अभी देखो जैसे ही वेट लग गया एम जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सरफेस से कांटेक्ट में, तो बोले थे नॉर्मल फोर्स जब भी कांटेक्ट में रहता है तो ए पे कौन सा एक ऊपर की तरफ इस सरफेस लगाएगा, उसको बोलेंगे एन ए एस, एन ए एस लगा दिए, एन ए एस एन लगा दिए। अभी देखो बॉडी ए जो है सिर्फ सरफेसेस से कांटेक्ट में नहीं है, बी से भी कांटेक्ट में, तो ई टू बी जो ससुरा है ना, यो ई पे एगो नॉर्मल फोर्स लगाएगा। देखो वही चीज़ें हम इधर कर दिए हैं, एन नॉर्मल फोर्स एट ए बाय बी। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग अब ये चीज़ें हैं ना। अभी देखो एट द सेम टाइम हम लोग ए को ना पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेके उसी शेप में ले लेंगे, तो वही चीज़ें लिखें। एक तो डाउनवर्ड फोर्स वेट लगेगा, इस सरफेस ए पे जो है नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा, और ये जो बी जो कांटेक्ट में ए है तो बी भी ए पे एक नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल देखो इधर लगाए हैं, तो इन चीज़ों को समझो तो और क्रिस्टल क्लियर होगा। अभी कहेंगे सर आप ही होशियार है, आपसे ले लिए एफ बी डी ए को, कभी बी का निकालिए तब ना जानेंगे। तो कहेंगे जानने क्या बात है, तो पॉइंट ले लिए हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट बी को पॉइंट बना दिया। तो सबसे पहले पॉइंट पे क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, देखो एम जी ले लिए। अभी वो जो बी ऑब्जेक्ट है, देखो बी ऑब्जेक्ट क्या है, जमीन से सरफेस से कांटेक्ट में, तो सरफेस जिसके कांटेक्ट में है वो लगाता है उस पर एक नॉर्मल फोर्स। तो देखो लगा दिए ऊपर, देखो लगा है ना, लगा है ना, इसको एन बी एस दो हो गया। अब तीसरा देखो यहाँ पे भी कांटेक्ट में है, बी जो है बी ए के कांटेक्ट में, तो ए जो ई ससुरा है ई भी तो इस पे एगो फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर इस पे। तो देखो वही चीज़ें तो कर रहे हैं, देखो लगा दिए हैं एन बी ए, यानी नॉर्मल फोर्स एट बी बाय ए, समझो उसको, ठीक है। इससे बड़ा खुशी की बात क्या होगी, तुम लोग समझ जाओगे। अब उसी को वैसे मतलब इस फॉर्म में लिखें, पॉइंट ऑब्जेक्ट ने मान के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों में से कोनो कर सकते हो तुम्हारा मन। चलो ठीक है, देखो अब तीसरा क्वेश्चन आ गया है, बाप रे। देखो एक ऑब्जेक्ट है, लेट मी चेंज द पेन। एक ऑब्जेक्ट है ए, ब्लॉक जिसको बोलते हैं, लटका हुआ है रस्सी से। देखो ये जो हमको कह रहा है फाइंड एफ बी डी ऑफ ए एंड स्ट्रिंग, हमको बनाना है एफ बी डी। कहेंगे बनाओ सबसे पहले। तो देखो ये जो है इस पे इसका हम देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ले लिए हैं और डिब्बा भी बना दिया, तो जो करना है तुमको दोनों कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, देखो ये क्या किसी ई जो ई है किसी के कांटेक्ट में, हाँ रस्सी के कांटेक्ट में, रस्सी के इसमें टेंशन लगता है। तो देखो एक डाउनवर्ड सबसे पहले वेट लग गया एंड देन फिर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन। सो यही हो गया एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, मतलब इस ब्लॉक टू चूसा ए पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोग शो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, है ना। तो ये चीज़ें अभी रस्सी केस में ऊपरों से को टेंशन नीचों से को टेंशन, ये चीज़ें और भी क्लास में हम अच्छे से ब्रीफली डिस्कस किए ही हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आई होप यू पीपल आर गेटिंग। अभी देखो थर्ड केस, एक बॉल है, एक जो सर्कुलर प्लेट है वो रखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर
क्या शेप में, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को एफ बी डी अगर डिज़ाइन करना है, देखना है कितना नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। सो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देयर आर 3 कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज ए, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जहाँ जहाँ भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वहाँ एक एक नॉर्मल फोर्स लगा देना है, क्योंकि जो भी जैसे ये जो सर्कुलर प्लेट है ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में है रेक्टेंगुलर प्लेट के, तो रेक्टेंगुलर प्लेट इस पे एगो नॉर्मल लगाएगा, 3 भी इस जगह भी यहाँ लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को देखो, हम यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। सबसे पहला चुमुओ बोल देगा, सर कुछ होन हो वेट तो लगेगा नीचे में, एम जी लगा दिए। एक और कहेगा सर एक नंबर पे देखिए ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे कहेंगे कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाओ ना जी नॉर्मल। तो यहाँ से देखो इस साइड में एक फोर्स लगे, वो रेक्टेंगुलर सरफेस अपने से इस साइड में लगा दिया नॉर्मल फोर्स। कहेगा हाँ ठीक बोल रहा है। एक वो देखिए ना सर इधरो है, तीसरा पॉइंट पे भी कॉन्टैक्ट, तो कहेंगे तो उधरो लगाओ ना। तो देखो इधर से ऐसे करके लगाए हैं, उसको लिखे एन सी 3, नॉर्मल फोर्स एट सी सर्कुलर प्लेट बाय 3, ये चीज़ें होंगी, है ना। तो देखो ए और फिर हाँ कहेंगे यार ठीक तो है, तुम तो बता दिया, तो यही चीज़ों को जज करना है। अभी देखो एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट कहाँ पे, पॉइंट 2 पे भी थी, ये जो सरफेस है लाइन ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड में नॉर्मल, तो ये चीज़ें देखो यहाँ पे हम वही शो कर दिए हैं, नॉर्मल फोर्स एट सर्कुलर प्लेट बाय 2, है ना। तो इन चीज़ों को देखने का एंड समझने का, आई होप यू फ्रेंड्स आर गेटिंग। इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग आगे के क्लास में डील करेंगे, है ना, लेकिन हमको लगता है इसको भी डील कर लेना चाहिए। सी अभी देखो इस केस में 2 ठो सर्कुलर प्लेट रेक्टेंगुलर ब्लॉक में रखा हुआ है, तो हमको सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमको एफ बी डी किसका बनाना। हम कहेंगे एफ बी डी, सर आप सुनिए ना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइए, और एफ बी डी ना ए का बनाइए, ए का। तो सबसे पहले न ए पे अगर एफ बी डी ए का बना रहे हैं, अगर ए का बना रहे हैं कितना इस पर कॉन्टैक्ट है वो देख लो। तो कॉन्टैक्ट कहेंगे सर एक बार एगो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। कहेंगे बहुत अच्छा, तो 3 ठो कॉन्टैक्ट बताया रे। कहेंगे फर्स्ट विल चेक नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए। सो ए का देख लीजिए 3 ठो कॉन्टैक्ट बताया था ना, और एगो तो चोमुओ बोल देगा सर वेटवा तो लगवे नहीं करेगा, तो हम कहेंगे हाँ जी तुम तो सही ये बोलते हो। तो देखो एक वेट हो जाएगा एम ए जी, ठीक है, डाउनवर्ड। अब जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट था वहाँ वहाँ एक नॉर्मल लगा दो, है ना, नॉर्मल लगा दो। तो देख लो एक नंबर कॉन्टैक्ट है, इस जो लाइन सरफेस ये लगाएगा इधर से सूरा ऊपर नॉर्मल, तो ये हम लोग यहाँ पे देखो लगाए भी है ना नॉर्मल एट ए एट पॉइंट बाय 1, जहाँ पे 1 नंबर कॉन्टैक्ट है। अभी देखो ये चीज़ें, यही चीज़ें ध्यान रखना है। अभी दूसरा पॉइंट है इस जगह, सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पे भी नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल यहाँ पे सर्कुलर होगा, मतलब सेंटर से होके जाएगा सर्कुलर प्लेट को, तो वो होगा एन सी बाय 2, मतलब नॉर्मल फोर्स एट सी सर्कुलर प्लेट बाय 2, ये हो गया। अभी ये तीसरा, अभी यहाँ से ऐसे लगेगी, इन तीनों को वही चीज़ें हम यहाँ पे शो करेंगे, सी 1 एंड 3 एंड एक यहाँ पे ये था और चौथा एम जी। तो आई होप यू पीपल आर गेटिंग ओके। सो अभी ना फिर से मन किया कि अच्छा सर आप ही तेज हैं, ई बी का भी बनाइए ना एफ बी का, ई बी का भी बनाइए ना एफ बी टी। तो कहेंगे बी का बनाओगे, हमको पहले तुम बताओ क्या गो कॉन्टैक्ट है इसमें। हम कहेंगे कॉन्टैक्ट एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे। कहेंगे ओके बहुत अच्छा, 2 गो कॉन्टैक्ट तुम खोज लिए। हम कहेंगे देखो 2 गो कॉन्टैक्ट खोजे ना, तो दोनों कॉन्टैक्ट पे 2 ठो नॉर्मल लगेगा ना। तो देखो एक ठो कॉन्टैक्ट 2 नंबर कॉन्टैक्ट पे एक ठो नॉर्मल इधर लगा, और 4 पे एगो नॉर्मल इधर लगा। हाँ कहेंगे अरे चोमू आया उधर से, कहेगा सर नॉर्मल तो आप लगाइए, वेटवा तो लगवे करेगा। हम कहेंगे हाँ ठीक है बोला, लगाओ एम जी, ये हो जाएगा एफ बी डी। तो सीधी सीधी भाषा में अगर बात करें तो एफ बी डी इज ऑल अबाउट शोइंग द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ओवर एनी पार्टिकुलर बॉडी। सो देखो एक एग्जांपल अभी और है, एक वी ग्रूव है और ये फिक्स है, देखो यहाँ पे फिक्स है, ये हिल नहीं सकता। इसमें एक सर्कुलर पैसा, मेरे पास 10 टकिया सिक्का था उसी से बनाए हैं, तो मानिए लोग 10 टकिए है, इसमें ऐसे करके रख दी। तो हम कहेंगे बताओ एफ बी डी बनाओ, एफ बी डी क्योंकि एफ बी डी अभी तुरंत नहीं बताए थे जी कि कितना फोर्स काम कर रहा है उस पर, वो दिखाना होता है एक डायग्राम। हम कहेंगे ये बात है, सबसे पहले बताइए क्या गो कॉन्टैक्ट है। कहेंगे अरे यार यहाँ पे एक ठो कॉन्टैक्ट, यहाँ 2 गो कॉन्टैक्ट है सर। बोले ठीक है 2 कॉन्टैक्ट,
तो दो को कॉन्टेक्ट सीधा सीधा भैया दू उठो तो सबसे पहले नॉर्मल लगेगा, एगो इधर से एगो इधर से, और ये दोनों नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। हाँ सही बोले गुरु जी, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही लगता है, जिसके कॉन्टेक्ट में होता है वो लगाता है। ठीक है, अब फिर उधर से चुमू आ जाएगा, आप ही दे यार वेट नहीं लगेगा, हम कहें हाँ वो तो लगवे करे। सो देखो यहाँ पे सर्कुलर ब्लॉक बनाए, ओके सर्कुलर ब्लॉक बनाए, एफबीडी बनाना है। इस पर सबसे पहले चुमुआ जो कहा है वेट जो लगबे करेगा, देखो बना दिए mg, वेट इक्वल टू mg होता ही है, वेट टाइप ऑफ फोर्स है। एक वो कॉन्टैक्ट देखो यहाँ पे था, यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे, बस दोनों को बना देना है एफबीडी में। यही तो बच्चा वाला काम करना, एक और दो, बस कहानी खत्म। और उसी को अगर तुम उस सर्कुलर दशक या सिक्का को अगर पॉइंट दिखाना चाहते हो, पॉइंट दिखा तो mg Na1 और Na2। आई होप यू स्टूडेंट्स आर गेटिंग। चलो ठीक है, एक लास्ट एफबीडी है, इसको बनाइए और समझने का कोशिश कीजिए। देखो एक मेरा ना दिया हुआ है डिज़ाइन कि एक रस्सी में ए टंगा हुआ है और उसी में फिर बी टंगा हुआ है, तो हमको एफबीडी बनाना है बारी बारी से। तो एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना है क्या गो कॉन्टेक्ट किसका बनाना है एफबीडी। कहेंगे सर एफबीडी बी का बनाइए, बहुत तेज हैं आप। ठीक है बनाइए, कहेंगे हम बना तो देंगे, पहले बताओ क्या गो कॉन्टैक्ट है इस बी से। तो कहेंगे बी से तो सर एक के गो कॉन्टैक्ट है, देखिए खाली रस्सी ये जुड़ा हुआ है। अरे इस तरीके रस्सी जुड़ा है मतलब कौन सा फोर्स आएगा इसे, कहेंगे फोर्स थोड़ी आता है सर, उसी फोर्स को यहाँ पे टेंशन बोलते हैं। बहुत अच्छा, और उधर से चुमू आएगा, वेट तो लगवे ना करेगा सर नीचे में, हाँ वेट तो लगवे करेगा। कहेंगे बनाओ एफबीडी, तो बी देखो ऐसे चुमू जैसा बनाए, चुमुआ जो कहा था नीचे वेट लगेगा, वेट लगवे ना करेगा, तो वेट लगा दिए mg। और टेंशन देखो किधर, रस्सी किधर खींचना चाहेगा बॉल बी को, ये जो छोटका बी है, रस्सी चाहेगा कि इसको ऊपर खींचने, तो टेंशन टी लगेगा, है ना। तो देखो एफबीडी में वही बनाया, नीचे mg ऊपर T1। उधर से चुमकेगा सर बड़ी तेज है आप, बी का बना तो दिए, अब ए का बनाइए तो जाने। हम कहेंगे यार ठीक है बोल रहा है चुमुआ, हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम कहेंगे ए का, एक इसका बनाना है एफबीडी, बताओ क्या गो कॉन्टैक्ट। ठीक है कॉन्टैक्ट सर एक ठो रस्सी या दो ठो रस्सी। हम कहेंगे यार दो ठो रस्सी है, ये बात ठीक बोले क्या, हाँ सर तो बनाइए अभी दो को कॉन्टैक्ट है। रुको बना देता है पट से, देखो बटी ए लिखे, तो सबसे पहले ए को रस्सी जो टेंशन लगेगा T1, ऊपर में T2 का ऊपरों रस्सी खींच रहा था, देखो 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 ऊपरों रस्सी खींच रहा था इधर। तुम लोग भूतला जाते का जी, एगो ईठो रस्सी एक ठो, तो दो ठो टेंशन इंड्यूस्ड होगा, एगो ऊपर एगो नीचे। देखो इसीलिए एगो टेंशन नीचे है, एगो ऊपर लगा। और जैसे चुम्मा कहेगा सर वेट तो लगवे ना करेगा, हम कहेंगे हाँ लगवे करेगा, देखो तो mg लग गया। सो यही है एफबीडी। आई होप यू स्टूडेंट्स हैव गॉट इट एंड यस, लॉज ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में, मोशन के लिए ज़रूरी है ही, नियम को पता होना चाहिए। आगे के नए लेक्चर्स में लॉज ऑफ मोशन के हम लोग बात करेंगे और भी चीज़ों को, और उसमें हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। ब्यूटेन, oh my god, just hell.